रहेगा। तो आज मैं ऐसी ही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो हो सके के नीचे बाय है 40,000 के कैपिटल पे आपको 9 वो है 2,964 रुपीज, सॉरी। जी हाँ दोस्तों, ऑटो पायलट पे आप कमा सकते हैं दिन के 500 रुपीज। कितने इन्वेस्टमेंट पे, क्या है ये स्ट्रेटेजी, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिएगा कंप्लीट वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ एक हफ्ता पहले हम लोगों ने आपसे फीडबैक लिया था। एक फॉर्म हमने शेयर किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस के आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से आंसर देने थे। तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए, हालांकि थोड़े और रिस्पॉन्सेस की हमें एक्सपेक्टेशन थी, बट 27 लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। मैं उनके नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ना ही हमने उन लोगों के नाम यहाँ पे कैप्चर किए हैं। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म फिलअप किया है, थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि उस रिस्पॉन्स का जो है आउटकम क्या है, मतलब आपने जो फॉर्म हमें फिलअप करके दिया उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आज वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये वीडियो का थोड़ा एक समरी आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सेस को चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, किसी भी इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको समरी बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन है दोस्तों एक अच्छी स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो भी जो आपके लिए ऑलरेडी बैक टेस्टेड हो, मतलब कि आपको उसके लिए वरीड या फिर आपको उस पर डाउट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्सेस चेक करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी है क्या। अगर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है तो उस स्ट्रैटेजी का हम बैक टेस्ट आपको दिखाएंगे, लाइव बैक टेस्ट दिखाएंगे और साथ में आपको वैलिडेट भी करवाएंगे कि जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है वो एक्चुअल में है या नहीं ऑन दी चार्ट ऑफ काइट। तो काइट के प्लेटफॉर्म पे हम स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो कौन से स्टॉक में चल रही है और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वो स्ट्रैटेजी अपने अकाउंट पर लगवानी है या नहीं, कितना ROI आएगा, कितना आपको पर डे का अर्निंग होगा। तो पर डे जैसे आपने देखा होगा डिस्प्ले में या थंबनेल में 500 रुपये पर डे आपको आएगा। कितना कैपिटल चाहिए उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सेस से। जैसा मैंने आपको बताया स्टेप 1 रिस्पॉन्सेस क्या हैं। और सबसे पहली बात कि रिस्पॉन्सेस के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपको नहीं जानता कि किसने ये फॉर्म फिलअप किया है, बट जिसने भी किया है थैंक यू सो मच। और मैं ये लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि मुझे और रिस्पॉन्सेस मिल सके और हम उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जब भी हमको टाइम मिलेगा कुछ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो जब तक आप अपनी रख के खुल के सामने अपनी सिचुएशन नहीं बताएंगे कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग में, तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं बता सकते हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मेजर इशू क्या क्या हैं आपके, तो इसमें देखिए मैं डायरेक्ट आंसर्स पे बात करता हूं। आप चाहें तो ये डिस्प्ले में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां जाके फॉर्म में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ निकल के आई हैं। पहला है आई हैव लोअर कैपिटल। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो एक ट्रेडर को आती है इंट्राडे में वो ये है कि उसके पास कैपिटल कम है। अब कितना कम है ये डिपेंड करता है, हो सकता है कोई आदमी 1 लाख को कम कैपिटल मान रहा हो और कोई अपने 10,000 को कम कैपिटल मान रहा हो। तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 25,000 आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। ये एकदम लोएस्ट है।
इससे नीचे डेफिनेटली आपको कैपिटल लो है, आप मत कीजिए ट्रेडिंग, आप स्टॉप कर दीजिए। रीज़न, आप 10,000 डालेंगे, कोई आपको बेवकूफ़ बनाएगा, कोई आपसे पैसा ऐंठेगा और आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। क्योंकि एक ऑप्शन भी अगर आप बाइंग करते हैं, नेकेड ऑप्शन भी आप बाइंग करते हैं, तो आपका 25,000 का कैपिटल लगता है एट द मनी में, तभी आपको जाके थोड़ा प्रॉफिट आता है। आप आउट ऑफ द मनी लेके बैठेंगे और आपको लॉस होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे और आप अपना जो कैपिटल है 5,000 10,000 जो भी आप लेके आए हैं वो लूज़ करने के चांसेस रहेंगे। तो 25,000 जो है मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए, इससे कम डेफिनेटली लोअर है। आप रुक जाइए 2 महीना 3 महीना रुक जाइए, 6 महीना रुक जाइए, लेकिन 25,000 तो लेके ही आइए। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि आई एम प्लेसिंग ऑर्डर बट आई एम नॉट गेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अब दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के ये आई है कि आप लोग ऑर्डर तो प्लेस कर रहे हैं किसी के कहने पे, किसी के एडवाइजरी कॉल पे, खुद की एनालिसिस पे, लेकिन जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में जाता है तब तक तो वो ट्रेड बूम कर जाता है, शूट कर जाता है। फिर आप डाउट में आ जाते हैं कि 0.5% या 0.25% ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब मैं इसका ट्रेड लूँ या ना लूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे आई है, तो हम इसका डेफिनेटली सोल्यूशन आपको बताएंगे। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि इफ़ यू हैव योर ओन स्ट्रेटेजी, तो इसमें से आपके लिए बेस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो दो जो है चीज़ें निकल के आई हैं। पहला है आई वॉन्ट बैक टेस्ट रिपोर्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों आपकी कोई अगर स्ट्रेटेजी है और आप बैक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे स्ट्रेटेजी को कोड करने में और बैक टेस्ट करने में। दूसरी जो चीज़ है वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती मार्केट में, ये उनका बिलीव है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्ट्रेटेजी तो काम करती है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जैसे मैं आज आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ, आगे जो आएगा कि जो स्ट्रेटेजी हम दिखाने वाले हैं उसका बैक टेस्ट जब आपको दिखाएंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि हाँ ये तो काम कर रही है। और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप देखते हैं, आप रोज उसको फॉलो करते हैं, बट आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपके इश्यूज आते हैं या लॉस होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब बाकी सारे आंसर्स पे हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट थे, जो उनको सबसे अच्छा लगा वो है स्ट्रेटेजी वर्क्स बट नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली विद द सेम। सो यस, यही मैं आपको ऊपर समझा रहा था। ऐसा नहीं है स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, स्ट्रेटेजी काम करती है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब आप कोई स्ट्रेटेजी परचेज करते हैं या कोई स्ट्रेटेजी लेते हैं, 2 दिन आप उस पर काम करते हैं डेडिकेटली फॉलो करके, हाँ ऐसे ही करना है, और आपको प्रॉफिट होता है। बट तीसरे दिन से जैसे ही आपका एक एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए, 3 एसएल हिट हुए, आप उसमें मैनिपुलेशन डाल देते हैं। आप सोचेंगे कि मेरा जो एसएमए है मैं उसको एक काम करता हूँ 1+ कर देता हूँ या 1- कर देता हूँ, हाँ अब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अब इस पर काम करूँगा। और फिर 2 दिन आपको प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन से वापस जब लॉस होगा तो आप उसको फिर चेंज कर देंगे, -2 कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ। बट आप ऐसा मत कीजिए। एक स्ट्रेटेजी जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आप उस पर देखिए, काम कीजिए और आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। चौथा जो है ये है कि प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। मतलब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है मैनुअल ट्रेडिंग में या रोबो में, तो या फिर आप किस टाइप के सोल्यूशन देख रहे हैं, तो रोबो ट्रेडिंग। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, रोबो ट्रेडिंग। ऑटो पायलट मतलब आप बस आराम से इत्मीनान से अपने फैमिली का टाइम स्पेंड कीजिए, अपने ऑफिस में अपना काम कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, या फिर कोई पार्टी में जाइए, वीकेंड्स पे जाइए, या फिर हॉलीडेज़ पे जाइए, और ये आपके लिए पैसे बनाता रहेगा। तो आज मैं ऐसी ही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, बने रहिएगा। स्किप करेंगे तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें। अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनके फटाफट मैं आपको बताता हूँ। माइंड हसल हमारी एक स्ट्रेटेजी है, वो वीडियो यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पर आंसर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और ये वाला भी जो है हमने प्राइसिंग का पूछा था, तो आप अपना जो पर्सनल रिव्यू है इस पर दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसे हमने पता किया कि इशू क्या है, कि उनके पास एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है हम
प्रोवाइड करेंगे आपको इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रोबो ट्रेडिंग का, और तीसरा स्ट्रैटेजी वर्क कंसिस्टेंटली। तो ये तीनों का जो सोल्यूशन है एक ही है। अब जो स्ट्रैटेजी है काम करती है कि नहीं, तो इस पे हम बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद रोबो का और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को लेके। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते भी होंगे, मतलब कि डेली आप जब ट्रेड करते हैं तो ये चीज़, ये इंडिकेटर का यूज़ करते भी होंगे। और काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडर हैं वो हो सकता है इंट्राडे में इस पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको यूज़ कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या करना है, आपको लगाना है RSI 5 के पीरियड पे, और टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 15 मिनट का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे RSI जब आप 5 लेके चलेंगे तो आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। मान लीजिए आपने RSI को ब्रॉड कर दिया, 14 लेके चले गए, तो उतनी जल्दी मूवमेंट आपका आएगा नहीं, और आपके ट्रेड जो है, अच्छे ट्रेड जो है वो मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ 5 मिनट के पीरियड पे ही टेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने आपको दिखा देता हूँ कि कोड मैंने लिख लिया है। यहाँ पे हमने याहू फाइनेंस से डेटा फैच किया है और ये बैक टेस्टिंग का कोड यहाँ पे बनाया है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, RSI जो है 14 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 14 जस्ट डेफिनेशन है। जो RSI का पीरियड है मैं आपको बता दूँ, RSI का पीरियड जो मैंने रखा है यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड 5 है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। और मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। और यहाँ पे जो कंडीशन है बाय की, दैट इज 30 के नीचे बाय है, 40 के ऊपर सेल है। तो यहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा या 1% 2% टारगेट नहीं लगाएगा। इंट्राडे पोजीशन है, 30 के नीचे जैसे आया बाय किया, और जब तक ये 70 नहीं जाता ये होल्ड करेगा, या फिर डे के एंड में एग्जिट कर देगा। अब इसमें हम लोग केवल बाय कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। टोटल जो है आपके 60 डेज का जो है ये टाइम पीरियड है जिसका हमने बैक टेस्ट किया है। आउट ऑफ 60 डेज जो है हमारा 44 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, जिसमें से केवल हमने 30 डेज ट्रेड किया है। तो ये बेसिक हो गया। अब एक कोई सा भी ट्रेड उठा के मैं आपको पहले डेटा का वैलिडेट करवा देता हूँ। तो चलिए 14 का डेट उठा देते हैं, और 14 का आप देखेंगे ये जो ट्रेड आया था 9:45 पे ट्रेड आया था। तो 14 का जो ट्रेड है ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जैसे ही क्रॉस किया इसने बाय कर दिया। तब रोबो है, इसको नहीं पता कि और नीचे जाएगा नहीं जाएगा। जैसे ही 30 पे शॉर्ट होगा, 30 पे क्लिक करेगा, वो आपके लिए बाय कर देगा। और जैसे ही 70 टच होगा, 69.999 भी नहीं, 70 जब तक टच नहीं करता तब तक ये सेल नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे 2091.9 चल रहा था, तो मैं आपने जैसे यहाँ पे देखा, अभी इसकी वैल्यू देखें 2091.45 के जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो 9 के आसपास ही रही होगी। अब ये डेटा जो है याहू फाइनेंस का है, और जब आप इसमें ट्रेड करते हैं ज़ेरोधा में या फिर अलायंस ब्लू में या अपस्टॉक्स में, तो हो सकता है डेटा थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1-2 चीज़ों का ही डिफरेंस होगा। और इसने जो सेल किया, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि रोबो को नहीं पता कि 69.995 के नीचे मुझे सेल कर देना। हमने कंडीशन डाली है 70, मतलब 70 जब तक नहीं आएगा वो सेल नहीं करेगा। अब एंड ऑफ द डे उसने होल्ड किया और ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट उसने एग्जिट किया है। तो ये देखिए 2091 का जो बाय है, 2090 का सेल है, ये डे के एंड में उसने सेल कर दिया। तो यही कंडीशन रहेगी दोस्तों। अब ये जो बैक टेस्टिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी, देखिए लगातार 5 दिनों तक हमें प्रॉफिट आया है, तो 100% प्रोबेबिलिटी वही है। और रिटर्न जो है हमारा 0.3%, 0.9%, 1%, 2% ऐसे रहा है। और जो लास्ट में 30 मंथ के बाद अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी घट गई है, क्योंकि हमारे लॉसेस भी हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो आपको 1% से कम, मतलब 1% के आसपास, 4% के आसपास लॉसेस भी हुए हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन बन रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक समराइज रिपोर्ट यहाँ पे बनाई हुई है काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेके। तो मैं आपको पहले रिलायंस का दिखा देता हूँ। तो रिलायंस में अगर आप ट्रेड करते एज इट इज लास्ट 2 महीने से, तो आपको एक दिन में, किसी एक दिन में, आउट ऑफ 30 डेज, किसी एक दिन में आपको
₹1891 का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे जो मैंने कैपिटल लिया है दोस्तों, ये 25,000 का नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम कैपिटल 25,000 चाहिए, उतना ही लिया है। 4 टाइम्स का मार्जिन आजकल हर ब्रोकर देता है, 4 टाइम्स मैंने लिया है। कैश में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका नेट कैपिटल हो गया 1 लाख, और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट जो आया वो आया 2,898। ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, इंक्लूडिंग टैक्सेस है। तो अगर आप वो एक्सक्लूड करते हैं तो 2500 के आसपास आपका जो है नेट प्रॉफिट आएगा 2 महीने में, यानी कि 30 दिन में। 2 महीने नहीं, 30 दिनों का ट्रेड हुआ 30 दिन में। तो जो आपकी जो ROI बनती है वो बनती है 12% की। इसमें से टैक्सेस और गवर्नमेंट या ब्रोकरेज में निकाल दूं तो 10% के आसपास आप 2 महीने में बनाते हैं। पर डे की आपकी अर्निंग हुई ₹90.57। अब इसमें से ब्रोकरेज और टैक्सेस अगर मैं हटाता हूं तो आपकी पर डे की अर्निंग ₹80 के आसपास होगी। आप इसको ऐसा मत काउंट कीजिएगा कि पर डे ₹40 का मेरा ब्रोकरेज चला गया और टैक्सेस कट गया तो 40, 90 माइनस 50, ऐसा नहीं है। मैंने इसको जस्ट डिवाइड किया है, जो नेट प्रॉफिट आया उसको, इस वजह से ये ₹90 दिखा रहा है। तो अगर ये नेट प्रॉफिट आपका 2500 होगा तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है कि ₹90 जो है इसमें से आप ब्रोकरेज माइनस कर दें। तो ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कोड काम कैसे करता है एक सामने आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ IOC का। मैंने रन किया और देखिए ये एंट्री एंड एग्जिट आ गई। तो यहाँ पे जो है P&L आ गया मेरे पास कि 1% प्रोबेबिलिटी आ गई, और इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे नेट जो लास्ट में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है 64% की प्रोबेबिलिटी है, और कई जगह लॉसेस भी हुए हैं और ड्रॉ डाउन भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन गया है वो 5% के 6% के आसपास आपका यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन गया है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, आपका टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 50 स्टॉक्स को चेक करने जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 चेक करवा देता हूँ। तब बात करते हैं JSW स्टील की। तो दोस्तों देखिए JSW स्टील में भी मैंने 25,000 का कैपिटल यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 2,964 रुपीज़, सॉरी 2,964, जो कि आपका ROI बनता है दैट इज 2% ऑन योर कैपिटल। थोड़ा कम है दोस्तों, जानता हूँ। और यहाँ पे पर डे की आपकी इनकम है ₹12.56, और ये आपका जो है टोटल जो दिन इसके ट्रेड हुए हैं वो 37 डेज ट्रेड हुआ है आउट ऑफ 60 डेज, सॉरी 44 डेज। तो ये इसका बाइंग साइड का हमारा रिपोर्ट है। टाटा स्टील की बात करता हूँ। टाटा स्टील में आपको -13% का ROI देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका पर डे मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपने कभी देखा होगा वो 4,605 रुपये, और जो मैक्सिमम लॉस है वो है 7,000 रुपये। तो ये भी सही नहीं है। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, टाटा मोटर्स ने भी आपको नेगेटिव ROI दिया है, जो कि आपका रहेगा -1%। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपने देखा होगा 2,194 रुपये, और जो मैक्सिमम लॉस है 5,700 रुपये। और कोटक बैंक एक अच्छा फाइंड था मेरे लिए, और इसमें जो ROI आप देखेंगे, देखिए 36% की ROI आपको मिल जाती है, मतलब कि 18% पर मंथ, ऑलमोस्ट 18% पर मंथ यू आर गेटिंग दी नेट प्रॉफिट। तो आपके 25,000 के कैपिटल पे आपको 9,100 का प्रॉफिट होता है, जो कि बनता है पर डे 285 रुपीज़ के आसपास। इसमें आपका ब्रोकरेज अगर कुछ कम भी ज़्यादा होता है तो मैं मानता हूँ 250 रुपये तो आपके बनते ही होंगे। तो ये भी एक अच्छा फाइंड है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी ऑलमोस्ट 36% की जो है ROI आपको दी है, और आपका पर डे का जो इसमें जो है बनता है वो बनता है 266 रुपीज़ 50 पैसा, और आपका जो मैक्स प्रॉफिट है दैट इज़ 1,500 रुपये, और मैक्सिमम जो लॉस गया है 3,400 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी तक हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यार लॉस मेरा कम हुआ है और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक हैं ROI हालांकि बहुत अच्छी है, और आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे रिव्यू में हमको पता चला कि कंसिस्टेंट नहीं है लोग, इस वजह से उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली इस पर प्रॉफिट पे काम करते हैं, इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, तो आपको
डेफिनेटली 36% तो मिलता ही मिलता। ये लास्ट 2 महीने की बात कर रहा हूँ, आगे का फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, बट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है। आप खुद से चेक कर सकते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बैक टेस्टिंग करना, मैनिपुलेट करना, वो सब हम यहाँ पे कर चुके हैं और मैंने पता किया है। अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जिसने आपको 500 रुपीज़ पर डे के आसपास का जो है इनकम जनरेट करके दिया है, वो है लुपिन। लुपिन दोस्तों आपको 45% ROI देता है। तो मैं इसको पहले कैपिटल जो है यहाँ पे 25,000 डाल के आपको दिखाता हूँ। तो 25,000 पे आपको अगर 25,000 का कैपिटल है आपके पास तो 323 रुपीज़ जो है आपका पर डे की इनकम बन जाती है। ये मैं काउंट कर रहा हूँ टोटल पे डिवाइड बाय जितने दिन ट्रेड हुआ। तो आउट ऑफ 60 मतलब डेज थे, उसमें से 44 डेज में से 42 डेज में जो है ट्रेडिंग हुआ है। नेट प्रॉफिट आया है 11,306 रुपये, जिसमें से कुछ ब्रोकरेज में मानता हूँ 10% भी ब्रोकरेज उड़ा देता हूँ तो 10,000 के आसपास का आपका अर्निंग आ जाएगा। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 2,050 रुपये के आसपास, जो मैक्सिमम लॉस है वो है 1,600 रुपये के आसपास का। तो ये अच्छा रेशियो है दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक देखे उनमें मैक्सिमम लॉस जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और प्रॉफिट हमें कम हुआ है। बट यही एक स्टॉक जो मैंने पता किया आउट ऑफ द 50 स्टॉक्स की, ये इसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा है और लॉस कम है। 45% ROI 2 महीने में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। और अगर आप 500 रुपीज़ पर डे कमाना चाहते हैं तो इसको जस्ट आपको क्या करना है, 50,000 एक बहुत ही नॉमिनल जो है कैपिटल है जो कोई भी बंदा पुट कर सकता है। अगर वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या ऑटो पायलट पर पैसे कमाना चाहता है तो 50,000 एक बहुत ही जेन्युइन अमाउंट है दोस्तों। इससे कम तो मेरे ख्याल से आप खुद ही सोच सकते हैं कि इससे कम तो क्या ही प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको पर डे 643 रुपीज़ मिलते हैं, जिसमें से मैंने माइनस किया है कुछ टैक्सेस ब्रोकेज वगैरह मिला के, तो आपको 500 रुपीज़ तो मिल ही जाएंगे, वो भी ऑटो पायलट। आप टांगे फैला के ऑफिस में बैठिए और इनकम जनरेट होगी। 500 रुपीज़ आपका पर डे जो है आपका आता रहेगा और आपको उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाउंड नहीं किया है, तो एक बार ध्यान रखें, मैंने कंपाउंड नहीं किया। अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो और ज़्यादा ये रिटर्न बढ़ जाएगा। मान लीजिए 50,000 आपने लगाया फर्स्ट डे और आपको प्रॉफिट आया 1,800 का, तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रॉफिट जो होगा या जो क्वांटिटी आएगी वो एक्यूमुलेट होके आएगी। तो मैंने अभी केवल ये माना है कि आपने क्या किया, ये जो कैपिटल लगाया हुआ है इसको हर दिन विड्रॉ किया है और जिस दिन लॉस आया है उस दिन उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। यही सिंपल सा फंडा मैंने लगाया है और इसके हिसाब से मेरा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है, जो कि मेरा पर डे 643 रुपीज़ के आसपास बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कैसे ये जो है वैल्यूएबल रोबो लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको हमें मैसेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पे कि आप ये रोबो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अगर आप लुपिन को अपने अकाउंट में लगाना चाहते हैं तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलाइस ब्लू का अकाउंट चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खोल सकते हैं, नहीं है तो। और अगर आपके पास API नहीं है तो अलाइस ब्लू फ्री API देता है। काइट अपस्टॉक्स कोई भी अदर ब्रोकर आप मत पूछिए दोस्तों, हम नहीं लगाएंगे। अलाइस ब्लू पे ही ये जो है सिस्टम लग सकता है, उसी पे हम लगा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट कमाना इतना ही 45% जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ भी, तो आप लगा सकते हैं। कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो 25,000, जैसे मैंने बताया 25,000 आप लेके आएंगे तो ये अच्छा काम करके आपको देगी। हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। ये शीट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट करके कि कितना कैपिटल है आपके पास और कितना मार्जिन आप लेना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट आपको आएगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, और प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो आप चेक करवाना चाहते हैं बैक टेस्टिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिजल्ट जो है पोस्ट करके बता दूंगा। कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। इतने % का ROI है और इतना नेट प्रॉफिट आएगा आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे स्टॉक्स को हम लोग फिल्टर आउट कर सकें और पता कर सकें कोई स्टॉक ऐसा है कि हमने मिस कर दिया हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।